89 से मैं कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। इसके लिए मैं आज पार्टी छोड़ रहा हूँ और आज भी दिख रहा है कि भारत का अगर भविष्य कहीं है तो राहुल गांधी के हाथों में ही भविष्य उसका सुरक्षित है। देश में जो आज की राजनीति चल रही है, दंगा फसाद कराओ और वोट का ध्रुवीकरण करके किसी भी तरह से सत्ता पे काबिज बन जाओ, कांग्रेस पार्टी की नीतियों से मुझे प्रेम था। आज प्रदेश अध्यक्ष भी हमारा जनाधार विहीन व्यक्ति बैठा है, लोगों की आवाज नहीं बन पा रही है। जब लोगों की आवाज नहीं बन पाएगी तो लोग उसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, मैं संतोष और आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी 24। 2027 में विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले अब धीरे धीरे जो खबरें सामने निकल के आ रही हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं अब धीरे धीरे पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या चुनाव आते आते क्या कांग्रेस पार्टी में जितने लोग, पुराने लोग जो थे, जो 40 साल से 50 साल से लोग जुड़े हुए हैं, वो अब धीरे धीरे छोड़ते चले जा रहे हैं? क्या अब कांग्रेस पार्टी 2027 आते आते पूरी तरीके से टूट जाएगी? क्योंकि एक जो पुराने कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के, वो अपना पद छोड़ रहे हैं। उन्होंने लेटर भी जारी कर दिया है, अपने पार्टी को लेटर भी दे दिया है कि मैं अब कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहा हूं, अब किसी पार्टी से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूं, मैं आम नागरिक के तहत हूं। हम इन्हीं से चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि आखिर में ऐसी क्या बात हो गई कि इन्होंने उतने सालों का प्यार मोहब्बत कांग्रेस के साथ जो जुड़ा था वो टूटने लगा है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सबसे पहले तो स्वागत का भारत न्यूज, परिचय दे दीजिए हमें। मैं बलवंत सिंह सिकरवार, ग्राम पोस्ट सेवराई का रहने वाला हूँ, ब्लॉक भदौरा है और जिला गाजीपुर का। मैं कांग्रेस का एक पुराना कार्यकर्ता रह चुका हूँ। कितने सालों से आप इस कांग्रेस पार्टी में? सन 89 से 89 से मैं कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के समय साल भर के बाद लगभग 1 साल के बाद 90 में मुझे किसान कांग्रेस सेल का ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा। और उसी समय से मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ करके और कांग्रेस के लिए और अपने क्षेत्र की जनता के लिए, जिले की जनता के लिए काम करता रहा हूँ, आवाज़ उठाता रहा हूँ। लेकिन आज बड़े दुख के साथ मुझे पार्टी से त्यागपत्र देना पड़ा है। आखिर ऐसी क्या बात आ गई कि आपने इतने सालों का प्यार कांग्रेस पार्टी से जुड़ाव आपने एक झटके में ही एक लेटर पैड पे लिख करके आपने खत्म कर दिया? सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ, पार्टी के साथ जुड़ करके मैं चूंकि शिखर नेतृत्व के ऊपर कोई प्रश्न खड़ा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए कि आज देश के लिए मैं आज पार्टी छोड़ रहा हूँ। मुझे बहुत बड़ा दुख इस बात का है कि मैं जिस पार्टी में इतने दिन रहा, उस पार्टी से मैं त्यागपत्र दे दिया। लेकिन शिखर नेतृत्व पे मेरा कहीं से भी भरोसा कम नहीं है और आज भी दिख रहा है कि भारत का अगर भविष्य कहीं है तो राहुल गांधी के हाथों में ही भविष्य उसका सुरक्षित है, देश का। इसलिए कि देश में जो आज की राजनीति चल रही है, भाजपा की जो राजनीति चल रही है, आरएसएस के जो कार्यक्रम चल रहे हैं देश में, पूरे दंगा फसाद कराओ और वोट का ध्रुवीकरण करके किसी भी तरह से सत्ता पे काबिज बन जाओ, अगर इसका कोई मुकाबला कर सकता है तो मात्र वो राहुल गांधी है। मैं आज भी इस बात को कहने से कोई गुरेज नहीं रखता हूँ, बेशक पार्टी छोड़ रहा हूँ, लेकिन देश का भविष्य अगर कहीं सुरक्षित है तो राहुल गांधी के हाथों में सुरक्षित है। मैं अपना मत कहीं भी दूं, ये अलग की बात है, लेकिन सत्य बात मुझे आज भी कहने में कहीं गुरेज नहीं है। यह है कि आपने पार्टी तो आप पार्टी छोड़ रहे, इस्तीफा भी दे दिए हैं, लेटर भी दे दिए हैं, लेकिन अभी भी आपके दिल में या फिर हमेशा दिल में कांग्रेस पार्टी रहेगी? कांग्रेस पार्टी रहेगी नहीं रहेगी ये इसकी बात नहीं है। राहुल गांधी को मैं जहां तक आज भी देख रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की नीतियों से मुझे प्रेम था। अच्छा। और उसकी नीतियां आज भी मुझे पसंद है, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए हुए संविधान के आधार पर चलती है। और मेरा अपना विचार भी है कि समाज का हर तबका जब तक खुशहाल नहीं रहेगा, जब तक सुरक्षित नहीं रहेगा, तब तक ये हमारा देश विकास नहीं कर सकता है। और कांग्रेस पार्टी की यही नीति और यही विचारधारा है, इसलिए मैं कांग्रेस से जुड़ा था। लेकिन विगत कुछ समय से देख रहा हूं कि राहुल गांधी जी हो
या प्रदेश अध्यक्ष हो या जिला अध्यक्ष हो, आज प्रदेश अध्यक्ष भी हमारा जनाधार विहीन व्यक्ति बैठा है, जिसके पास कोई जनाधार नहीं है। सबसे अहम चीज कि पार्टी की नीतियों को लेकर के जनता के बीच में जाना, संघर्ष करना, ये चीजें जो है जनता के बीच आपकी पैठ को बनाती है और इससे कांग्रेस पार्टी वंचित होती जा रही है। लोगों की आवाज नहीं बन पा रही है। जब लोगों की आवाज नहीं बन पाएगी तो लोग उसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अभी जिलाध्यक्ष का नया चुनाव हुआ, फिर वही पुराने जिलाध्यक्ष को दोहराया गया जिसे टिकट भी मिला था और 1000-2000 वोट पा करके लोग जो है सिमट गए। जिनको जिनको भी टिकट मिला वो 1000-2000 वोट लेकर के सिमट गए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बदलाव करना चाहिए अपने क्षेत्रों में, अपने इलाकों में। जिस तरीके से जो पहले के मंडल अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, इन सब चीजों पर ध्यान देनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का जिस तरह से व्यवस्था पहले चल रहा था इंदिरा जी के समय में या राजीव जी के समय में, वो जनता की और कांग्रेस पार्टी के वर्करों की जन भावना को देखते हुए, अपने वर्करों की भावना को देखते हुए काम करती थी। लेकिन आज संगठन में ये चीज नहीं रह गया है। लोग मठाधीशी करके पार्टी के पद के ऊपर बैठ करके सिर्फ अपना हित संरक्षित रखना चाहते हैं, जिससे जनता से दूरी उनकी बनती जा रही है और जनता उनसे विमुख होकर के उनसे अपनी दूरी बना रही है। मतलब अब कुल मिलाकर के ये देखा जाए तो बलवंत सिंह सिकरवार जी अब किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं और कुल मिलाकर के एक आम नागरिक की तरह हो गए हैं। बिल्कुल। मैं जिस दिन से परसों दिन मैंने अपना त्याग पत्र अपने जिला अध्यक्ष के को सौंप दिया, व्हाट्सएप के माध्यम से उनको अवगत करा दिया, अपना पत्र उनको दे दिया और मैं बता दिया कि मेरे साथ 2022 के चुनाव हुआ। 2022 के चुनाव के बाद लगभग पूर्ण उपेक्षा का शिकार रहा हूं। उससे पहले जो चुनाव हुए उसमें भी जब से हमारे सुनील राम जी जिला अध्यक्ष बने हैं तब से जो है कांग्रेस जिले में जमीन के नीचे चली जा रही, लेकिन हमारे शिखर नेतृत्व को इसका जरा भी भान नहीं है। 1000-1200 वोट लोग पाए हैं। जितने भी जिले में हमारे विधानसभा के जितने भी प्रत्याशी आए उनका रिकॉर्ड अगर देख लिया जाए तो हमारे समझ से कोई 3000 से ऊपर वोट नहीं पाया होगा जिले में। लेकिन गणेश परिक्रमा करके फिर वही लोग टिकट पाएंगे, फिर वही लोग पद पाएंगे। और पार्टी में आप बन करके पार्टी के लिए काम करते रहो, निष्ठा से काम करो, लोगों की जनभावना को देखते हुए लोगों की आवाज को आप उठाते रहो, लड़ते रहो लोगों के लिए, लेकिन आपके लिए कहीं जगह नहीं है। इसलिए मुझे बहुत दुख हुआ और लगा कि मैं वास्तव में इस पार्टी के लायक अब नहीं रह गया हूँ शायद, इसलिए पार्टी मुझे अपना जो है कार्य नहीं दे रही है, कार्य लेने के लिए हमको अक्षम समझ रही है। तो हमने सोचा कि जब पार्टी हमको अक्षम समझ रही है तो हम पार्टी से अपना त्याग पत्र दे के मुक्त हो जाएंगे। और जनता की जहाँ तक सेवा का बात है तो हम शुरू से ही जन सेवा करते आ रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी पार्टी में रह करके ही हम जनता की सेवा करें। हम एक जनसेवक के रूप में आज भी समाज के उन वर्गों के साथ खड़े हैं जिनके साथ मैं पार्टी के सिंबल के साथ खड़ा था, उनके साथ बिना सिंबल का मैं खड़ा हूं। और मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा समर्पित रहा हूं और आज भी समर्पित हूं। कोई भी व्यक्ति अगर हमसे जहां भी मिलेगा, जिस योग्य मेरा जितना क्षमता रहेगा उसका मैं मदद करता रहूंगा। बेशक मेरे पास आज पार्टी नहीं है, मैं पार्टी से अलग होकर के अपने व्यक्तित्व और अपने व्यक्तिगत बल पे उन लोगों का जितना हो सकता है मैं मदद करता रहूंगा। अच्छी बात है, ठीक है। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि मैं पार्टी छोड़ा, दुख की बात भी है, क्योंकि जिस तरीके से बदलाव भी नहीं हो पा रहा है, बहुत चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। और तो और 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इस तरीके की खबरें सामने आना, इस तरीके के जो कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता हैं, वो छोड़ देना, अपने इस्तीफा देना, तो क्या लगता है कि 2027 में भी कांग्रेस पार्टी की जो सीटें रहेंगी या फिर कुछ जो लोग रहेंगे वो जमीनी पे आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे? वैसे इसके विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। मैं संतोष, भारत न्यूज़ TV 24, जय हिंद।